नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत अग्रवाल। डिजिटल चौपाल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम पैनल पे आपके लिए एक नए मेहमान को, एक नए गेस्ट को, एक नए एक्सपर्ट को आपके सामने लेके आए हैं, जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो वी हैव हर्षीन कौर फ्रॉम ऑरेंज मीडिया एंड प्रिंट सॉल्यूशंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। हर्षीन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर एक पॉडकास्ट लोगों को इन्फॉर्मेशन देकर कि हाँ, आज भी प्रिंट मार्केटिंग जो है आज भी रेलिवेंट है, जिंदा है, कि डिजिटल मार्केटिंग के आने से उसका भी अपना एक अस्तित्व बना हुआ है अभी भी मार्केटिंग में। बिल्कुल, बिल्कुल हर्षील, आप आए अच्छा लगा हमको और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑडियंस को भी वैसे ही बहुत सारी जानकारी मिलेगी और हमारे ऑडियंस आज जब आपको सुनेंगे, तो उनके भी कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चन जो उनके मन में हैं, उस पे बहुत सारी जो मिट्टी जमी हुई है, जैसे हम बोलते हैं काँच पे धूल जम जाती है, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे करके फेड होती चली जाएगी। तो हर्षिल जी, जैसे कि मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ, आप एक प्रिंट मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सालों से आपका ये बिज़नेस है। न्यू दिल्ली में आपका बहुत अच्छा नाम है, बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री में। तो हर्षिल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि प्रिंट मार्केटिंग एग्ज़ैक्टली होता क्या है? अ, सर देखा जाए तो प्रिंट मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे हम ले सकते हैं ब्रोशर्स हैं, फ्लायर्स है, बिजनेस कार्ड भी इवन हमारा जो है प्रिंट मार्केटिंग का एक पार्ट है। इसके अलावा जो हम होर्डिंग्स देखते हैं रोड पर इतनी बड़ी बड़ी, और इसके अलावा जितने भी हमारे पैम्फलेट्स हमारे न्यूज़पेपर में आते हैं, छोटे मोटे, या फिर हमारे जो मेन्यू कार्ड्स बनते हैं, ये सब एक प्रिंट मार्केटिंग का पार्ट रहते हैं। और इसके थ्रू हम लोग जो है एक मैसेज जो है अपनी ऑडियंस को वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन हर्षिल, थैंक यू सो वेरी मच। हम लोग आज तक जिन चीज़ों के बारे में सोचते थे खाली, आपने उसके ऊपर जो क्लैरिटी दी है, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और हर्षिल जी, और भी कुछ छोटे-छोटे डाउट्स हैं मेरे पास। हर्षिल जी, मेरे पास बहुत सवाल हैं आपके लिए, तो प्लीज़ अपना धैर्य मत खोइएगा मेरे सवालों को सुन के। मैं और मेरे दर्शक ये छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आजकल अक्सर सुनते हैं, डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग, ये करो, वो करो। तो सबसे पहले तो प्रिंट का क्या रोल है इसके अंदर, या सब कुछ डिजिटल है? अ, देखिए सर, ऐसा है, डिजिटल जरूरी है, लेकिन जहां बात आ जाती है ना अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की, अपना एक इम्पैक्ट बनाने की, वहाँ हमें एक प्रिंट यानी कि हमें कोई फिजिकल चीज चाहिए होती है अपने सामने हमारा, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे हमारी वो ऑडियंस हो। उस पे इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें एक अपने हाथ में कुछ चाहिए कि हाँ, हम क्या दिखाएंगे अपने सामने वाले क्लाइंट को। तो उसके लिए जब भी हम कहीं जाते हैं तो उसे इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए हम अपनी जो ब्रांड की कैटलॉग हुई या फिर बुकलेट हुई, कुछ भी हम लेकर जाते हैं। और उसमें वो डिजिटल नहीं चलता है, क्योंकि अगर आपने डिजिटली किसी को अपना कुछ बताया, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दी, तो उन्होंने एक बार स्क्रॉल डाउन किया एंड देन वो गायब। बट अगर आपने किसी को अपनी कंपनी की कैटलॉग दी या बुकलेट दी, तो वो उनके टेबल पर रहेगी। एक दिन रहे, हफ्ता रहे, 2 दिन रहे, पर जब भी वो देखेंगे वो आपकी कंपनी को रिकॉल करेंगे कि हाँ, ये पर्सन आया था। तो ये एक इम्पैक्ट है जो डिजिटल के टाइम पर आज भी प्रिंट मार्केटिंग रखती है। अमेज़िंग। शायद ये चीज़ कभी मेरे दिमाग में या मेरे दर्शकों के दिमाग में या मन में आई भी नहीं होगी, जिसकी आपने इतनी ब्यूटीफुली एक डिफरेंशिएशन या एक्सप्लेनेशन दिया है हर्षिल। हर्षिल, थैंक एक यू और सर। छोटा-सा सवाल अब मन में आया है आपकी ये बात सुनने के बाद, कि प्रिंट मार्केटिंग का कौन-सा ऐसा बेनिफिट है जो किसी भी ब्रांड के लिए बहुत वैल्यूएबल है? सर देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम किसी को अपनी बुकलेट या कोई भी अपना ब्रोशर देते हैं तो वो एक इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट किस उसमें? इम्पैक्ट रहता है ट्रस्ट में, कि ये लोग सच में हमारे लिए कुछ पर्सनली करना चाहते हैं, ये हमारी कंपनी से, हमारा जो ग्रुप है उससे जुड़ना चाहते हैं। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे। अगर आप किसी इवेंट में जाएं और वहां पर आपने अपना कुछ
प्रिंट कर कर लगाया हुआ है। एक स्क्रीन आजकल हमारे यहाँ पर डिजिटल के टाइम पर स्क्रीन चल रही होती है, एक के बाद एक स्क्रीन चली जा रही है। क करेक्ट। है ना? तो कई बारी हम उसे देख पाते हैं, कई बारी रीड कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो वो मिस हो गया, हम लोग भी आगे निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, निकल गया। बट जब एक चीज़ सामने फिज़िकली है, कुछ उसमें मूवमेंट नहीं है, बट वो आपको देखने से आपकी आँखों में एक रुकाव, मतलब आप खुद रुक जाएँ उसको देखने के लिए। वो चीज़ जो वो इम्पैक्ट, ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो होता है प्रिंट से। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिंट ही कर सकता है, डिजिटल में तो वो निकल गया। आप दोबारा वो आएगा तो आप देखेंगे, बट ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे पढ़ें, अपने दर्शकों को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप, अपनी ऑडियंस को, तो आपको उसे ठहराव ज़रूरी है, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे। अगर मैं इसको वन वर्ड में बोलूँ, तो हमारा प्रिंट मार्केटिंग जो है वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आज तक हम सोचते थे कि ज़माना बदल गया है, प्रिंट में बहुत पैसा लग जाएगा, या बहुत मिसकंसेप्शन भी बहुत है प्रिंटिंग को लेके या प्रिंट मार्केटिंग को लेके। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे, मिसकंसेप्शन या कुछ कुछ ऐसी गलतफ़हमी जो लोगों के मन में है हर्षिन जी? बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है, लोगों को लगता है कि प्रिंट जो है बहुत महँगा पड़ेगा, हम प्रिंटिंग करवाएँगे, ये आउटडेटेड हो गया, आजकल कौन ही पैम्फलेट्स उठा के पढ़ता है या फिर चलते हुए कौन होर्डिंग्स को देखता है। बट सर, अगर सही स्ट्रैटेजी और टारगेट ऑडियंस को लेकर हम प्रिंटिंग को अगर अपनी मार्केटिंग में यूज़ करें, तो उसका इफ़ेक्ट जो है बिल्कुल सही साबित होता है। हेलो? यस, यस, सॉरी, सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यू लग रहा था हर्षिन, आप कंटिन्यू करें प्लीज़। बिल्कुल सर, मैं ये बता रही थी कि अगर हम इसे एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है प्रिंट मार्केटिंग को अपने ब्रांड के लिए अगर यूज़ करें, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। और कह सकते हैं कि हाँ, एक आपके बजट के अंदर ये आपको अच्छी मार्केटिंग, न्यू क्लाइंट्स लाके दे सकता है, न्यू ऑडियंस लाके दे सकता है। तो हाँ, आप इसे सही स्ट्रैटेजी के साथ यूज़ करें प्रिंट मार्केटिंग को। जब आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करो, उसी दौरान अगर आपने प्रिंट मार्केटिंग को भी अपने स्ट्रैटेजी में इंक्लूड किया, तो इसके रिजल्ट्स अमेजिंग एंड वंडरफुल हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो हर्षिन जी, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है मन में। ऐसे कौन से प्रिंट मटेरियल हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जिसको हम शायद यूज करें तो हमारी स्ट्रैटेजी में हमको उसका फायदा मिल सकता है? सर, देखा जाए तो सबसे पहले आज आज भी और सबसे पुराना है ये, देखा जाए तो, अगर हम कभी भी किसी से मिलते हैं तो हम अपना बिज़नेस कार्ड देते हैं। बिल्कुल। तो बिज़नेस कार्ड तो कभी पुराना हो ही नहीं सकता और कभी भी ओल्ड फैशन नहीं हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लायर्स हैं, बैनर्स हैं, और इन सब में आज जो एक डिजिटल टच दे रहा है, प्रिंट मार्केटिंग भी डिजिटल की हेल्प कर रहा है, मैं कह सकती हूँ। अगर डिजिटलाइज़ेशन लेके आना है, अगर अ, अपने अपनी जो देखा जाए अपनी कंपनी के बारे में या अपना जो भी परफॉर्मा है आपका, उसके बारे में लोगों को बताना है, तो प्रिंट मार्केटिंग को, यानी कि आप बिज़नेस कार्ड, फ्लायर्स, बैनर्स, मैगज़ीन्स, कुछ भी हो, उस पर अपना क्यूआर कोड जो है प्रिंट करवा सकते हैं। उसके इतना थ्रू है, ये बहुत सही बोल रहे हैं हर्षिन जी, आप ये तो। बिल्कुल सर। तो उसके थ्रू आपका बिज़नेस कार्ड किसी के भी पॉकेट में, किसी के भी डेस्क पे रहेगा, तो वो जब भी उसे देखेंगे, वो आपका क्यूआर कोड अगर स्कैन करते हैं, तो उन्हें आपकी कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट इसमें सबसे मेन रोल किसका आया? प्रिंट मार्केटिंग का। तो यही है सर। और हर्षिन जी, अगर मैं इसको सही समझूं, तो क्या हम मार्केटिंग यानी कि प्रिंट मार्केटिंग को डिजिटल से कंबाइन करना पॉसिबल होगा? बिल्कुल सर, जैसे हमने क्यूआर कोड को प्रिंट करा हाँ। ब्रोशर्स पर, विजिटिंग कार्ड्स पर, वैसे ही हमारे जो यूआरएल्स है, हमारी कंपनी की वेबसाइट है, हमारे जो डिजिटल चैनल्स हैं, उसके यूआरएल्स हैं, उससे भी हम लोग जो है ब्रोशर्स पर, बिज़नेस कार्ड्स पर हम प्रिंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही पॉपुलर है आजकल।
अर्शी, बहुत सही बोल रहे हैं आप ये चीज़ तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था। अभी आपने बताया, शायद मेरे दर्शकों ने भी कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। लेकिन आपके बोलने के बाद आज ये चीज़ रियलाइज़ होती है, अगर क्यूआर कोड प्रिंट ही नहीं होता, तो मेरी ऑडियंस उसको कैसे कनेक्ट करेगी? मतलब प्रिंट नहीं है तो डिजिटल आगे बढ़ेगा कैसे? करेक्ट? बिल्कुल सर, ऑडियंस को उसके बारे में पता कैसे चले? बहुत सही बात है अर्शी ये तो। और बहुत जी। रोचक भी है। मतलब हम सोचते थे कि प्रिंट मार्केटिंग धीरे-धीरे मार्केट से खत्म हो रहा है, लेकिन ये तो डिजिटल का एक पार्ट है। ये रेल की 2 पटरियों की तरह है, जो अगर ये चल रहा है तो इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो हर्षिन, अभी आप तो एक प्रिंट मार्केटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, अपनी इंडस्ट्री में आपका एक जाना-माना नाम है, एक अच्छा मुकाम है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई चैलेंजेज़ हैं या ऐसा कोई वक़्त है जिसके लिए आपको बहुत चैलेंज आ रहा है, प्रिंट अ, मार्केटिंग के साथ काम करने में? सर एक तरह से देखा जाए तो हाँ, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कम बजट में उनका काम अच्छे लेवल का हो जाए। लाइक उन्हें क्वालिटी अच्छी चाहिए, बट बजट वो अपना इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बट अगर सही से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हम यूज कर सकें, जैसे हमारी जो आजकल पार्सल सर्विसेज हैं वो विद इन अ डे, और आपको जल्दी से जल्दी हमारे को कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड करवा देती हैं, तो उसके अगर हम सही यूज करें, बट उसमें कहीं ना कहीं भैया बजट आ जाता है। थोड़ा सा बजट को लेकर लोग करते हैं, बट हाँ, ये एक चैलेंज है जो कहीं ना कहीं फेस करते हैं आज भी लोग। मतलब थोड़ा-सा आई डोंट नो ये क्वेश्चन कितना रेलेवेंट है, लेकिन जो हम लोग बॉक्सेस के ऊपर जैसे किसी परफ्यूम खरीदा उसके ऊपर जो बॉक्स आता है, उसके अंदर सामान आता है, ये सब भी प्रिंट मार्केटिंग का ही पार्ट है? बिल्कुल, बिल्कुल सर। जो ओह! बॉक्सेस हम डिज़ाइन करते हैं, उसके ऊपर कोट्स वगैरह मेंशन होती हैं, ये आप डिजिटलाइज़ आप हाँ, स्लोगन्स निकाल सकते हैं डिजिटल से, बट जब वो प्रिंटिंग की बारी आ जाती है, वो प्रिंट मार्केटिंग में आता है। आपके पास जो अमेज़न के पार्सल्स आ रहे हैं, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कोई भी बड़े ब्रांड ले लीजिए आप, उनके जब आप कोरियर मंगाते हैं सर्विसेज़ के थ्रू, तो जो भी उनके ऊपर लिखा होता है, वो प्रिंट मार्केटिंग में आता अमेज़िंग मतलब अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी ब्रांड हो चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, उनको कहीं न कहीं प्रिंट मार्केटिंग जो उनका पैकेजिंग है या उसका स्टिकर्स है, उसके लिए प्रिंट मार्केटिंग के सपोर्ट की ज़रूरत है, राइट? है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्योंकि वो है डिजिटलाइज़्ड। हाँ उनका जी। काम सिर्फ डिजिटल पर चल रहा है, लेकिन उनकी मार्केटिंग, उनके कोरियर्स, उनका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्रिंटिंग पर है। तो मतलब आप पार्ट 1 तो डिजिटल से सक्सेसफुल कर लो, लेकिन पार्ट 2 जो है उसका, उसके लिए आपको प्रिंट मीडिया की या प्रिंट मार्केटिंग के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इज़ दैट बिल्कुल, करेक्ट? बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि प्रिंट मार्केटिंग जो है वो मार्केट से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो एक डिजिटल का इंटीग्रेटेड पार्ट बन गया है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर। चलिए, हर्षिन जी एक आपकी एक्सपर्ट एडवाइस माँगना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि आप ऐसे ही अपनी एक्सपर्ट एडवाइस किसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिसनर्स जो आपको इतना ध्यान से अब तक सुन रहे हैं, आप ऐसी कोई टिप दे सकते हैं हमारे ऑडियंस को, जिससे उनको भी ऐसा लगे कि हाँ, हमने एक एक्सपर्ट से कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त की आज? सर बिल्कुल, मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि क्रिएटिव डिज़ाइन्स पर फ़ोकस करें, और जो आपकी कैंपेन है, उसे इफ़ेक्टिव ट्रैक पर लाने के लिए कॉन्स्टेंट रहें। मेन जो आपके जो डिज़ाइन्स हैं, वो आई कैची होने चाहिए। जब भी आपका कोई प्रोडक्ट या कोई होर्डिंग कहीं पर लगी हुई, आपके ब्रोशर्स किसी के हाथ में जाते हैं, तो वो आई कैची हों, लोग आपको देखना चाहें, पढ़ना चाहें, यही सबसे मेन बिल्कुल। सो ऑल इन ऑल हर्षिल मैं ये समझूँ कि कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी ये दोनों इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि आप अपने प्रिंट मार्केटिंग के साथ अपने डिजिटल मार्केटिंग दोनों को इन्फ्यूज़ करें और एक बेहतर बिज़नेस क्रिएट करें या ग्रो करें, बिल्कुल? बिल्कुल, बिल्कुल सर। राइट हर्षिल आई थिंक मेरे पास तो सवाल कभी खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन समय का थोड़ा-सा अभाव है। लेकिन बहुत अच्छा लगा हर्षिन आपसे इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके। I would really request Harshin, and rather I would be very thankful to Harshin for giving me so much insights, guys. हर्षित बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैं अपने क्वेश्चंस को यहीं विराम दूँगा, इससे ज़्यादा आपको और परेशान नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ के वादे आपसे चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आगे चल के और भी जानकारी आपके थ्रू प्राप्त हो और आप हमारे चैनल पे दोबारा आएँ और अपना थोड़ा-सा समय दें हमको। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दोबारा आकर आपकी ऑडियंस को जो प्रिंट मार्केटिंग है उससे रिलेटेड जो भी आगे चुनौतियाँ हैं और उससे क्या अचीव कर सकते हैं, मैं बताती रहूँ। बिल्कुल, बिल्कुल हर्षिल। हर्षिल, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे लिसनर्स को बहुत मज़ा आया होगा और बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। गाइज़, अब मैं यहाँ पे एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, कीप प्रिंटिंग, कीप शाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। स्टे ट्यून्ड ऑन डिजिटल चौपाल फॉर more such questions and answers with the experts on the panel. Thank you so much, guys. Have a good day.